नमस्कार, प्रणाम। आप बगल में हमारे बड़े भैया जो शख्स बैठे हुए हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। आप श्री अरविंद दत्त शुक्ला जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और गोरखपुर शहर विधानसभा से आपने एक अच्छा चुनाव लड़ा था विधानसभा के लिए। आइए आज आपका सूक्ष्म साक्षात्कार करते हैं और ये जानते हैं कि इनकी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है और समाज में जो आज की राजनीति हो रही है उसके विषय में आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। अरविंद भैया, आप आज का जो सिनेरियो है, आज का जो राजनीतिक माहौल है समाज में, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज क्या जो राजनीति है वो धर्म पर आधारित आज के समय की राजनीति चल रही है। और आज जो केंद्र और राज्य सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो तांत्रिक तंत्र की जो पूरा का पूरा सरकारी अमला है, वो भी पूरा एक धर्म की हाउलिंग को लेके ही राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी से पूर्व में आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी के बड़े सुपुत्र हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से आपको छोड़ने का ऐसा माहौल क्यों बना? समाजवादी पार्टी में मेरे आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था, मेरे पिता की मृत्यु के तत्पश्चात 2 वर्षों तक इंतजार करके और सभी लोगों से मिलते जुलते रहने के बाद जब हम सभी बड़े नेताओं से मिलते थे तो वहाँ पे एक चीज़ हमको मिला जानकारी की ये मृतक आश्रित की पार्टी नहीं है। और आप अपना रास्ता देखिए, अपना रास्ता जब देखने का हम लोगों को मिला तो फिर अपना रास्ता देखा गया। ये मृतक आश्रित से क्या मतलब है? आपके पिताजी, हमारे पिता राजनीति में 50 वर्ष दिए, संघ से लेकर के और पूरे 50 साल के अपने राजनीतिक करियर में उनसे बड़ा नेता मुझे नहीं लगता था कि गोरखपुर में या पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई था। तो इसमें मृतक आश्रित का ये शब्द कहाँ से आया? ये भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई हम लोग मृतक आश्रित के रूप में पार्टी से मदद मांग रहे हैं, तो उन लोगों ने हम लोगों को दरकिनार कर दिया मृतक आश्रित का दर्जा देके। बहरहाल, आप समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में अपनी भूमिका को किस हिसाब से देखते हैं? मैं समाजवादी पार्टी में आज एक पार्टी के विचारों को आगे ले चलने के लिए, पार्टी की सरकार बनाने के लिए, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं तत्पर हूं। और शहर विधानसभा से मैं अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पूर्ण विश्वास होता है तो फिर एक बार मैं प्रत्याशिता भी अपनी जाहिर करूंगा। कैसे मैनेज करते हैं 50 वर्षों 40 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का आपका परिवार और विगत 3 वर्षों का ये समाजवादी पार्टी का परिवार, कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, मैनेज करने की बात है, जो सम्मान, हमारी लड़ाई सम्मान की है जी। और हम अपनी जो सम्मान की लड़ाई, हमने सिर्फ सम्मान मांगा था भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में हमने भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट, राज्यसभा का टिकट या कोई मंत्री का पद नहीं मांगा था जी। हमने कहा था कि हमारे मृत पिता को बस सम्मानित कर दीजिए जी। तो सम्मान की लड़ाई मेरी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज मुझे सम्मानित किया, मुझे सम्मान दिया, तो स्वाभाविक रूप में जहां सम्मान की लड़ाई है तो सम्मान जहां प्राप्त है वहां पे सम्मान के साथ हूं मैं खड़ा। जी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में 27 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित ही इसका तो मैंडेट 24 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ जी, जनता ने दिया ही है। लोकसभा के चुनाव में तो आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करके बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आने वाले समय में ये कब तक रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। ये जो चीजें हैं ये तो मान लीजिए राष्ट्रीय नेतृत्व की विचार का विषय है जी। और भाई हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर गठबंधन करके आगे चलेगा तो हम लोग गठबंधन के साथ हैं जी। और जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उस नेतृत्व के आधार पर हम लोग काम किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे अरविंद शुक्ला जी, बड़े भैया, और निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है और जैसा कि राष्ट्रीय नेतृत्व इनसे कहेगा उसी विचार पर अब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सूक्ष्म इंटरव्यू मैं लोगों के डालता रहूंगा, आपका सहयोग मिलता रहे और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।